विद्यार्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 10 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मुद्रा और साख। तो चर्चा करने से पहले आप कृपया इस नोट्स को उतार लें ताकि आपको समझने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है मुद्रा और साख। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मुद्रा के विषय में। ठीक है, और आने वाले पार्ट्स में हम साख के विषय में जानेंगे और विभिन्न जो आपके पुस्तक में बताए गए हैं टॉपिक्स उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा के विषय में। तो मुद्रा ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हो। ठीक है, क्योंकि मुद्रा से ही घर परिवार चलता है, हर कोई जानते हो मुद्रा के विषय में। तो हम आज उसी मुद्रा के विषय में पढ़ेंगे जो आप जानते हो। तो ये आप देख लीजिए, ये क्या है, क्या है ये 200 का नोट है। यही इसी प्रकार का आपने 100 के नोट देखे होंगे, आपने 50 के नोट देखे होंगे, 500 के नोट देखे होंगे, है ना। पहले 1000 का था, अभी बंद है। तो आपने नोट देखा ही है, आप इससे परिचित हो। तो ये सब क्या है, ये मुद्रा का ही एक उदाहरण है। तो यही मुद्रा के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा पुराने जमाने में जाते हैं। सोचिए, अगर जिस समय मुद्रा नहीं था उस समय लोग कैसे अपना लेन देन करते थे। हमें कुछ चाहिए होता है तो हम दुकान में जाते हैं, 100 का नोट देते हैं और जो सामान लेना होता है लेते हैं, या फिर जितना का सामान चाहिए होता है उतना पैसा देते हैं और सामान ले लेते हैं, ये करते हैं, है ना। तो सोचिए, जिस समय मुद्रा नहीं था तो लोग क्या करते थे, वो वस्तुओं के माध्यम से लेन देन करते थे, है ना। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया थी, वस्तुओं के माध्यम से लेन देन करना, इस प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, तो मुद्रा से हम लेन देन करते हैं। तो यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है कि अगर किसी को कुछ लेना देना करना होता है तो अपना सामान किसी को दिए और उसका सामान हम लिए। हमारी जरूरत की वस्तु अगर उसके पास है तो उसे लिए, और उसकी जरूरत की वस्तु हमारे पास है तो उसको दिए। यही होता है, यही लेन देन है ना। तो पहले जमाने में ये होता था। तो इसी संबंध में आपके पुस्तक में एक दिया गया है, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। क्वेश्चन पूछा गया है आपके पुस्तक में कि हम पुस्तक में पूछा गया मुद्रा का दोहरा संयोग। यहाँ पूछा गया है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से एक उदाहरण देकर समझाइए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग पहले क्या है, पहले ये जानेंगे। ठीक है, तो एक पुस्तक में कहानी क्या चित्र दिया गया है, उसमें देखिए एक आदमी का चित्र बनाया हुआ है। वहां पर लिखा गया है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा। इस आदमी को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, जूते बनाता है। उसी जगह यह एक और आदमी है, ये कहता है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो इन दोनों में लेन देन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए गेहूं, लेकिन ये क्या देना चाहता है, जूता। लेकिन इस इंसान को जूता तो नहीं चाहिए, इसके पास तो जूता है, तो इसके साथ ये लेन देन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ये बोलता मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो तीनों में कैसे लेन देन होगा, होगा नहीं होगा। तो इस आदमी को अगर गेहूं चाहिए तो ऐसा इंसान खोजेगा जिसको जूता भी चाहिए और उसके पास गेहूं भी होना चाहिए, है ना। ऐसा आदमी खोजना पड़ेगा। तो ये समस्या उत्पन्न होता है मुद्रा के नहीं होने से। ठीक है, तो मुद्रा जो है जब आया तो ये समस्या दूर हुआ। कैसे दूर हुआ,
क्यों? क्योंकि देखिए अगर इसको गेहूं चाहिए, इस इंसान को पैसा दे देगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रुपया दे देता है, यहाँ पर 200 रुपया दे दिया, तो क्या ये 200 रुपया से ये खरीद, इसको अगर क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, 200 रुपया किसी और को देके ले लेगा, है ना। हम ही लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग गेहूं अगर खरीदना है तो दुकानदार को देते हैं 200 या जो भी देना हो देते हैं, उससे गेहूं ले लेते हैं। वही दुकानदार अगर उसको कपड़ा चाहिए तो दूसरा दुकान से जाकर कपड़ा खरीदता है, उसको वो पैसा देता है। यही होता है ना हमारे अभी के जीवन में। तो मुद्रा के आने से क्या हो गया, ये जो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग था ना, वो खत्म हो गया। देखिए मुद्रा आ गया तो क्या खोजेगा ये आदमी, किसी को खोजेगा, वो सीधा जाकर पैसा दे देगा, पैसा से ही लेन देन करेगा, उसको आदमी खोजने का जरूरत नहीं है। तो यही है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो मुद्रा का जब आविष्कार हुआ, मुद्रा आया, तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। तो लिख सकते हो ना आप लोग एग्जाम में, उम्मीद करते हैं लिख सकते हो आप। ठीक है, और बेहतर जानकारी के लिए आप पुस्तक को जरूर देखो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अभी हमने जो देखा ये लेन देन है, उस माध्यम को क्या कहते हैं, विनिमय। तो मुद्रा जो है क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप। ठीक है, तो मैं सोचता हूं कि मुद्रा के आधुनिक रूप से पहले हम प्रारंभिक रूप के विषय में पढ़ लें। पहले जमाने में कैसा मुद्रा था। तो सबसे पहले तो मुद्रा नहीं था। मैंने कहीं कहानी पढ़ा था कि पहले जमाने में लोग लेन देन तो करते थे, लेकिन मुद्रा जब आया तो एक राजा पत्ता था, उसके पत्ते के आधार पर करता था। वो पत्ता बना दिया, राजा का ये पत्ता है, ये कोई देगा तो ऐसा होगा। तो तरह तरह की कहानियां हैं, तो हम लोग पुस्तक में जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, सिक्के के पहले लोग चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, चीजें देते थे, है ना, जैसे कि अनाज या पशु। ठीक है, अनाज तक तो समझ में आता है कि ज्यादा कम कर सकते हैं। मान लीजिए पशु के साथ किसी इंसान को वितरण करना है, ठीक है, उसको लेन देन करना है, तो क्या करेगा वो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास बकरी है, ठीक, और मुझे चाहिए 2 किलो चावल, तो क्या बकरी का पूंछ काट के देंगे या बकरी का एक पैर काट के देंगे, नहीं ना, मुझे पूरा बकरी देना होगा। तो अगला इंसान से क्या विनिमय करना है, तो उसको मेरे जो बकरी के मूल्य के बराबर उसको मेरा अनाज देना होगा। तो ये समस्या उत्पन्न हो सकता है ना, और होता था। तो ये समस्या उत्पन्न ना हो, है ना, तो उसके लिए सिक्के का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, तो किस तरह के सिक्के इस्तेमाल होते थे उस समय, सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का इस्तेमाल होता था। आपके पूर्वजों ने देखा ही होगा कि पहले का जमाने में सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का आता था। लोग अभी भी बहुत सारे लोग अपने घर में रखे होते हैं, पुराने जमाने के सिक्के उन्होंने घर में रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चित्र भी दिया गया है आपकी पुस्तक में, आप देखिए, यहाँ पर दिया गया है, देखिए, यहाँ देखिए, प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 वर्ष पुराने। ठीक है, मुगल कालीन, गुप्त कालीन सिक्के, तुगलक सिक्के, अकबर कालीन सिक्के और आधुनिक सिक्का। आधुनिक सिक्का तो आपने देखा ही है ना। आधुनिक सिक्का मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने देखा ही होगा आधुनिक सिक्का। ये है आधुनिक सिक्का, है ना। ये क्या, आप तो सिक्का देखे ही होंगे, हर कोई प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक सिक्का है। आधुनिक रूप में हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। ये क्या है, 200 का नोट या 100 का नोट या बहुत तरह के नोट आप देखते होंगे, है ना। तो ये है आधुनिक। तो पहले जमाने में लोग इस तरह के सिक्के का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो धीरे धीरे इसका इस्तेमाल, सिक्के तो उतने ही है। सिक्के पहले क्या होते, सोना चांदी का प्रयोग होता था। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा तो इतना मात्रा में धातु हमारे पास नहीं है। ठीक है, धातुओं की मात्रा कम है और लोग ज्यादा हैं। तो आधुनिक समय में
अब उसी मूल्य के बराबर सिक्का या फिर हम लोग वस्तु नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, आधुनिक जमाने में इन सिक्कों के जगह करेंसी या कागज के नोट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। करेंसी, यही जो अभी 200 का नोट दिखाया मैंने, वो करेंसी नोट, ठीक है। तो करेंसी और कागज के नोट आजकल इस्तेमाल होते हैं। वो पहले की तरह सोना, तांबे और चांदी के सिक्के नहीं है। पहले ये सब प्रयोग होता था ना, तो अभी इन सब का प्रयोग नहीं होता। अभी क्या प्रयोग होता है, कागज का नोट। अब यहाँ कागज का जो नोट का वैल्यू अगर देखें तो इनके बराबर नहीं है। पहले सोना का सिक्का अभी लेने जाए तो अब तो कम से कम 30-40 हजार का वैल्यू का हो जाएगा, और कागज का नोट का कोई वैल्यू है? वो अगर सिर्फ कागज को वैल्यू कर देंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार उसे मान्यता दे दिया है तो उसका वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। तो इसके विषय में हम अभी जानेंगे। तो अभी हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, मुद्रा का आधुनिक रूप में करेंसी और कागज के नोट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। सिक्का, अभी का सिक्का किस चीज का बना है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, ठीक है। और चेक, ये देखिए, ये है चेक। आपने शायद देखा हो या फिर आपके घर में मम्मी पापा के पास होगा ही ये चेक, है ना। तो ये क्या है, चेक। तो ये भी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल एटीएम का इस्तेमाल हो रहा है ना। तो एटीएम क्या है, वो उसको प्लास्टिक मनी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब नए नए रूप हैं मुद्रा के। तो ये है मुद्रा के आधुनिक रूप, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे करेंसी के विषय में। ये करेंसी जो है, करेंसी इनसे बेहतर कैसे है, या फिर करेंसी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जबकि ये सोना चांदी उससे ज्यादा कीमत वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसका इस्तेमाल, करेंसी नोट का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जनसंख्या ज्यादा है, लोगों को ज्यादा मात्रा में मुद्रा चाहिए, अभी उतने धातु मौजूद नहीं है, है ना। तो उसके जगह एक प्रमाणिक रूप में, सांकेतिक रूप में मुद्रा को सरकार ने घोषणा कर दिया है, ये करेंसी नोट उसके जगह पर मान्य होंगे। तो इसीलिए करेंसी नोट चलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीजों और पशुओं की तरह कीमती नहीं है। ये जो सोना चांदी की जगह हम करेंसी नोट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वस्तुओं की तरह कीमती नहीं है, लेकिन इसका कीमत, कागज का कीमत सरकार ने दिया है, ठीक है। विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है क्योंकि सरकार प्राधिकृत करती है, सरकार इसको प्राधिकृत करती है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। ये जो करेंसी नोट है, ये कौन जारी करता है, ये रिजर्व बैंक जारी करता है। रिजर्व बैंक क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, ठीक है। बैंकों का बैंक कहते हैं रिजर्व बैंक को, क्योंकि जितने भी नोट होते हैं कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अलावा किसी भी बैंक को नोट छापने का अधिकार नहीं है। कानून में विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। कानून में ये जो करेंसी नोट है, कागज का नोट, उसको विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। और भारत में सौदों की अदायगी, सौदा मतलब लेन देन, है ना। तो सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता, इसको कोई लेने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार ने इसको क्या किया है, प्राधिकृत किया है, मतलब इसको अधिकृत किया है, भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। तो इसके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है मुद्रा के विषय में, ठीक है। तो आज के पार्ट में हमने जाना कि मुद्रा क्या है। आने वाले पार्ट में हम साख के विषय में जानेंगे, ठीक है। और भी जो जो बताया गया है पुस्तक में आपके, उन सभी टॉपिक के विषय में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।